विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का गरीबों के प्रति लगाव, उनके लिए न्याय की बात करना और प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को उनके परिवारों तक पहुंचाना, ये उनका उद्देश्य रहा है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियों ने दिन रात काम किया है। अगर ये एजेंसी काम नहीं कर रही होती तो प्रधानमंत्री आवास नहीं बना होता। बहुत नहीं बने होंगे, 50 तो मीनारियां बनी गए होंगे, पुलिया तो बनी गई होगी, तालाब कुछ बनी गए होंगे, सड़क पक्की बनी गई होगी। उद्देश्य यही है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभ मिले और उस लाभ के उद्देश्य से लगातार भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है कि समाज में चाहे बिदारी के लोग हों, चाहे बसनीरा के लोग हों, चाहे बंधा के साथी हों, सबको लाभ मिलना चाहिए और वो किसी भी जाति और धर्म के लोग हों। जब योजना चलाई जा रही तो ना तो हिंदू और मुसलमान देखा जा रहा है, ना सिख और ईसाई देखा जा रहा है, ना आहेरवार और केवट देखा जा रहा है, ना यादव और वंशकार देखा जा रहा है। सभी समाजों को समान भाव से जो पात्रता की परिधि में आ रहे हैं, सबको लाभान्वित किया जा रहा है। अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो घर ही में हो रही है, मान लेना। गाँव ही में हो जा, गलत कह रहे क्या बहन जी? घर ही में गड़बड़ी हो जाती है। घर में कैसी गड़बड़ी कि सरपंच साहब अगर मान लो खुश हो गए तो नाम जोड़ दो, आवास सूची में पात्र करा दो, और सरपंच साहब नाराज हो गए तो भले ही बिल्कुल मौत के किनारे पे खड़े हुए लोग नाम नहीं जुड़वाते। तो ये कारण है कि अगर गांव में भी लोग उसी शिद्दत और ईमानदारी के साथ आपके प्रति ईमानदारी से खड़े हो जाएं और काम करें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रदेश की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह संकल्प ले रखा है कि किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में, शहर के किसी भी वार्ड में जो भी गरीब लोग रहते हैं उन्हें मुफ्त का राशन पहुंच जाए ताकि उनके 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो जाए, लाडली बहना योजना का लाभ मिल जाए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना का लाभ मिल जाए, किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाए, जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही सारी योजनाओं का लाभ मिल जाए। और जहां तक हमारी जानकारी है, दिन रात हम आप सबके बीच में ही रहते हैं और हम भी एक गांव से के रहने वाले हैं, ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसका लाभ किसी ना किसी गांव में किसी ना किसी परिवार को ना मिला हो, और ऐसा कोई परिवार नहीं जिसे किसी ना किसी योजना का लाभ ना मिला हो, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं लोग। अभी बुराई भी सुन लो तो ना, स्वीकार नहीं करते। ये ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि जैसे हम लोग गांव में जाते हैं, और मान लो माताएं बहनें मिल गई, गांव के सब बुजुर्ग मिल गए, नौजवान साथी मिल गए, तो शुरुआत हो जाती कछु नहीं हो रहा, कछु नहीं हो रहा, कछु नहीं हो रहा। यही होती शुरुआत के नहीं हो रही, हम आवास नहीं बने। फिर हम पूछना शुरू करते हैं कि आपको पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही? बोले हाँ वो तो मिल रही है। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वो भी मिल रहा है, ठीक है। लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। फिर ये कहां बात रह जाती कि कछु नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। तो कितने लोगों को मिल रहा किसी न किसी योजना का लाभ? हाथ उठाओ जरा सब लोग, जिन जिन लोगों को मिल रहा है किसी योजना का लाभ मिला, हाथ उठाओ। मुफ्त का राशन किन किन परिवारों को मिल रहा? तो मिल रहा है ना, सबको मिल रहा है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब आपसे पूछना चाहते हैं कि जब इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो भैया चलती गाड़ी छोड़ करके और फिर एक्सीडेंट भाई में काहे को बैठ जाते बंदाई के आदमी जी? बताओ आप में हैं? नहीं, बिदारी के आदमी 3 चुनाव तो हम ही नहीं लड़ रहे, 3 चुनाव तो हम ही नहीं लड़ रहे। सुनील नायक जी हमसे पहले लड़े, अनीता नायक जी लड़ी, ठीक है। तो एक्सीडेंट वाली गाड़ी में बैठे थे आप लोग, हमेशा चलती गाड़ी में नहीं बैठते। अब हम आपसे ही कहना चाहते हैं, जैसे अभी हाल ही में चुनाव हुआ और हमारा मन खराब हो जाए, सपोज करो, मान लो, हम तो खुली बात कह के जा रहे हैं आपसे कि हमारा ही मन खराब हो जाए कि बिंदारी के सब लोगों ने हमें हरा दो और हमें तो नेगेटिव काम करना है, ऐसा आप सोच के जाएं।
भगवान करे हमें ऐसी सद्बुद्धि भगवान ना दे कि हम इसको बुद्धि न दे कि इस दिशा में सोचे और ना कभी सोच सकते हैं। हम तो हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा सोचा और अच्छा करना है। तो ये निश्चित है कि हम जैसा आप काम करने के बाद नेगेटिव सोचते हैं वैसा नेता लोग सोचने लगे तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आएगी, कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। और वह हम जड़ी बूटी नहीं खोज पा रहे जो कांग्रेस वालों के पास है कि जो उनने बिदारी के सब लोगों को सुंगा दी और बेई बेई जीते थे, वह जड़ी बूटी नहीं मिल पा रही हम लोगों। वह हम खोजेंगे 5 साल में लेके कि वह जड़ी बूटी कौन सी है जो बिदारी के लोगों को सुंगा देते हैं और बिदारी में कांग्रेस जीत जाती है। तो हमारे कहने का आशय है कि अपन को उस दिशा में सोचना है जो इतना विकास हुआ है कि जो हमारे लिए सोच रहा है हमें उसके लिए सोचना है। और जब सरकार सबके लिए सोच रही है तो मोदी जी के बारे में भी सोचना है।